मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग में। सभी स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि मैम कल आप एक वीडियो बनाइए, कल आप एक वीडियो बनाइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, इसलिए अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बैच न्यू स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, 5 जनवरी से। तो हम टॉपिक पर चलते हैं अपने पर। हमारा टॉपिक है क्या आज का? कला। गला थोड़ा खराब है तो एडजस्ट कर लेना। कला। अब कला क्या है? कला क्या है? जो चीज हमको सुंदर लगे, मधुर लगे, जिस चीज को हमारा बनाने में मन करे, हाँ, वो एक कला है। ठीक है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो एक कला है। नृत्य कर रहे हैं वो क्या है? एक कला है। संगीत गाना कला है, चित्रकला कला है, मूर्ति बनाना एक कला है। तो ये क्या कला के अंतर्गत। अब जो कला शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कला शब्द है, इस कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? दो शब्दों से मिलकर हुई, क और ला। का अर्थ क्या होता है? हर्ष या उल्लासित करना। ठीक है, और ला का अर्थ होता है लाने वाला। अब इस कला, ये कला जो शब्द है ये दो वर्णों से मिलकर बना। ठीक है, का और ला, हर्ष या उल्लासित, और ला लाने वाला। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? अर्थ भी इसी में से निकलेगा। ठीक है, वह वस्तु, क्या वस्तु? वह वस्तु जो मनुष्य को हर्ष या उल्लासित करे। आ गया ना, हर्ष या उल्लासित, इसी में से आया। ठीक है, हर्ष या उल्लासित करे, क्या कहलाती है? कला कहलाती है। ये तो आ गया हमारे शब्द की उत्पत्ति, कैसे कैसे हुई। जीरो से स्टार्ट किया है ना हमने, तो कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आ गया शब्द निकल के। ठीक है, अब ये हर्ष या उल्लासित, देखो ये जो निकलता है ना, इसी में से अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अलग से अर्थ नहीं आता है। अर्थ यही आ गया ना, वह वस्तु जो मनुष्य को क्या करे? खुशी करे, खुशी प्रदान करे। ठीक है, जिससे जिस चीज को मनुष्य को करने में आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कला कहलाता है। हो गया। अब कला शब्द तो निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर, कला शब्द निकल के आया, ये किस धातु से बना? देखो इसी में से धातु निकलेगी। कला जो शब्द था वो किससे बना था? का और ला शब्द से। ठीक है, का और ला से बना था। अब जो ये धातु है, इसमें धातु कौन सी आ रही है? इसमें धातु देखो यहीं से आ रही है, कल। तो ये किससे बना? कल धातु से। कभी कभी कड भी आ जाता है। फर्स्ट चॉइस तो यही रहती है अपनी, कल धातु से मिलकर क्या बना है? कला बना है। कला किससे बना है? कल धातु से। ठीक है, और कला जो शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो कला शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में हुआ। ठीक है, कला था वो का और ला धातु, का और ला शब्द से बना था। कला जो शब्द जब बन के तैयार हो गया, कला की जब उत्पत्ति हो गई, शब्द निकल के आ गया, तो कला कल धातु से मिलकर बना। ठीक है, कभी कभी कड आ जाता है, और इन दोनों का जो अर्थ होता है, कल या कड, इसका अर्थ होता है सुंदर, मधुर, प्रेरित करने वाला। ठीक है, वो क्या कहलाती है? कला कहलाती है। पहले भी बताया था। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है।
किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। अब कला जो शब्द है इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हम आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम आर्ट बोलते हैं। जैसे कि कला शब्द किसका है? संस्कृत भाषा का। ऐसे ही आर्ट शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। और आर्ट जो शब्द है, इस जैसे कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, तो आर्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। अब आर्ट जो शब्द है वो कहां से निकल के आया? आर्टम या आर्ट्स से। आर्टम या आर्ट्स से क्या बना? आर्ट बना, ठीक है। और आर्टम आर्ट्स ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसी में यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है बच्चों को। कहीं तो फ्रेंच, इसमें आर्ट में हमेशा लैटिन भाषा करके आते हैं बच्चे। आर्ट है फ्रेंच भाषा का शब्द, आर्टम या आर्ट्स है लैटिन भाषा का शब्द, ठीक है। और इसमें यहीं से देखिए, आर्टम में अर आ रहा है और आर्ट्स में अर आ रहा है, तो ये किस धातु से मिलकर बने हैं? अर धातु से। आर्टम या आर्ट्स किससे बना है? अर धातु से। और अर का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, किसी चीज को बनाना या किसी चीज को पैदा करना, ठीक है। यहां से आ गया क्या? कला। अब जैसे कला का और ला शब्द से बना था, कला शब्द जो है का और ला वर्ड से बना था, ठीक है। तो वो तो हो गया कला। फिर उसका अर्थ बताया था हमने, हर्ष या उल्लासित आया था ना का में, तो ऐसे ही उसका अर्थ बताया था ना, वह वस्तु जो मनुष्य को हर्ष या उल्लासित करे कला कहलाती है। अब ये जो पूरा चार्ट है इसका भी तो कोई अर्थ होगा, तो अर्थ क्या है इसका पूरे कला का? वह विधा। इसी में से वर्ड निकल के आते हैं, ठीक है। वह विधा जो सुंदर मधुर चीजों का, दिख रहा है, निर्माण करने के लिए प्रेरित करे। क्या कहलाती है? कला कहलाती है, ठीक है। अब आ गया ना इसमें निर्माण, ये आ गया निर्माण करना या पैदा करना, इनका अर्थ आया समझ में सबको? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना समझ आया नहीं आया, कहाँ से रह गया, और किसी को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना, ठीक है। यहां तक हो गया ना सबका? अब देखिए, जो कला शब्द है, भारतीय मान्यता, भारतीय मान्यता रामायण महाभारत गीता, ठीक है। भारतीय मान्यताओं में कला को क्या कहते हैं? शिल्प, शिल्प कहा गया है, ठीक है। कला को क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है, ठीक है। और इस शिल्प शब्द का जो प्रयोग किया है, वो शिल्प शब्द का प्रयोग किसने किया है? पाणिनि ने किया है। किसमें किया है? अष्टाध्यायी में किया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किसका प्रयोग किया है? शिल्प शब्द का। भारतीय मान्यताओं में कला को क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है। और इस शिल्प शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया, ठीक है। और कलाकार के लिए किसका यूज किया गया है? कलाकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शिल्पी या शिल्पकार का, ठीक है। ये हो गया। अब एक ही ये वाला पॉइंट है ना, ये स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है। ये एक ही साथ लिखा रही हूं। कला का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ?
ऐसे तो कला के बारे में बहुत है, 4-5 दिन की वीडियो बनेगी, ठीक है, लेकिन जो मोटा मोटा है, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो अभी मैं बता रही हूँ। कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ, ठीक है। और कला का यथार्थवादी जो प्रयोग किया था, यथार्थवादी प्रयोग, ये 2018 में आया हुआ है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया है, ठीक है। यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। कब, किसमें किया था? नाट्य शास्त्र में किया था। और कब किया था? प्रथम शताब्दी में किया था, ठीक है। ये वाला स्टार लगा लेना, यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने किया था, नाट्य शास्त्र में किया था आपने, और प्रथम शताब्दी में किया था, ठीक है। सबका क्लियर हुआ? अब ये हो गया कला का अर्थ। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया? कला में कला का अर्थ पूरा हो गया अपना, कहां से कैसे निकला, किसने दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आता है कला की प्रकार। सेकंड ऑप्शन है अपना कला के प्रकार। अब कला के प्रकार में देखिए, कला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आ जाती है अपनी? ललित कला या चारुकला, चारुकला या ललित कला, अर्थ पे जाना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अपना कौन सा? उपयोगी कला या फिर काव्य बोलते हैं, ठीक है। चारु, ललित, ललित का मतलब क्या होता है? प्रिय लगने वाली कोई चीज, ठीक है। चारु का मतलब जो चीज हमें प्रिय लगे, है ना, और ये हमें क्या देती है? आत्मिक सुख, ठीक है। अब जैसे कि आप कहीं गए, किसी ने आपकी बड़ाई कर दी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपकी आत्मा को बड़ी शांति प्राप्त होती है। बार बार शीशे में देखते हैं ना कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज किसी ने बोला हमसे सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। और उपयोगी कला ये क्या देती है हमें? भौतिक सुख, मतलब जो रोज जीवन मर्रा की चीजें हैं, जो डेली हम जीवन में उपयोग करते हैं, वो क्या आता है? अपना भौतिक सुख। जीवन में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी होती है? 3 चीजें होती है बहुत जरूरी, रोटी, कपड़ा और मकान, सुना होगा। तो ये क्या देती है हमें? भौतिक सुख देती है, ठीक है। आत्मिक सुख मतलब सौंदर्य से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? अपना सौंदर्य प्रधान से रिलेटेड। ललित का मतलब सुंदर लगना, तो ये सौंदर्य प्रधान से रिलेटेड हो गया। अब सौंदर्य प्रधान से रिलेटेड है तो इसका कोई सौंदर्य शास्त्री वर्णन करेगा, तो अपना पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री है, ठीक है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री कौन से हैं? अपने हीगेल। अब हीगेल जी कहते हैं कि हम तो इन ललित कला और चारु कला को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब 5 भागों में इन्होंने बांटा चारु कला, ललित कला को। तो सबसे पहले बांटा इन्होंने चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को क्या बोलते हैं? और वास्तुकला भी बोलते हैं, ठीक है। और 4th पॉइंट आ जाता है अपना चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, काव्य कला, ठीक है। और 5th पॉइंट आ जाता है अपना संगीत कला, ठीक है। अब हीगेल ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि हीगेल जी कहते हैं कि जिस चीज को हम बना रहे हैं, जिस हम कोई भी वस्तु को बना रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सामान यूज होता है, वो सबसे बेकार कला होती है। कौन कहते हैं? हीगेल कहते हैं। मतलब बेकार का मतलब निम्न कला, घटिया कला होती है। तो देखो चित्रकला में क्या 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 यूज होता है? अपने कागज का यूज होता है, धरातलीय चीजों का यूज होता है, रंग कलर का यूज होता है, ठीक है। मूर्ति कला में अपने क्या होता है? मूर्ति बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सामान का यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह जो भी मूर्ति बनाते हैं वो। स्थापत्य कला, वास्तुकला क्या बनाते हैं? मंदिर, भवन, दीवार, इसमें बहुत सारा सामान यूज होता है। काव्य कला में क्या है? नाद, ताल, सुर का यूज होता है।
संगीत कला में भी सामान यूज होता है। तो सबसे ज्यादा जो सामान यूज हो रहा है वो किस में हो रहा है? स्थापत्य कला और वास्तुकला में। तो ये स्थापत्य कला वास्तुकला, तो हीगेल जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा सामान इसमें यूज हो रहा है, तो ये क्या है? सबसे बेकार कला है। किन के अकॉर्डिंग? हीगेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कहते हैं कि काव्य कला एक ऐसी कला है जिसमें क्या है? सबसे कम सामान यूज होता है। तो ये कौन से में आ गई? श्रेष्ठ में। ये इन्होंने रख दी श्रेष्ठ कला में। ठीक है, और अपनी भारतीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा सामान यूज होता है वो सबसे अच्छी कला होती है, मतलब श्रेष्ठ कला अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें सबसे कम सामान यूज होता है उसमें निम्न कला होती है, क्योंकि वो बेकार कला होती है। कौन? भारतीय मान्यताओं के अनुसार। ठीक है, और ये हीगेल के अकॉर्डिंग ये रहेगा। ये स्टार लगा लेना इन पे। ठीक है, अब आ जाता है उपयोगी कला। उपयोगी कला में क्या क्या होता है? अपने जो हमारे सामान यूज आते हैं, जैसे सुनार बनाता है, क्या गोल्ड के सामान डेली उपयोग में लेते हैं ना, सुनार गिरी आ गया। लकड़ी का सामान होता है, बड़े गिरी आ गया। बहुत सारी चीजें हैं। धातु का सामान यूज होता है तो धातु गिरी आ गया। ठीक है, ये सामान किस में आ गया? उपयोगी कला में हो गया। और एक चीज ये वाला हो गया होगा सबका, साफ कर दूं? अब कलाओं में कभी भी श्रेष्ठता का क्रम पूछ ले वो, जैसे यूजीसी नेट में, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी में पूछ लेता है, तो कलाओं में अगर श्रेष्ठता का क्रम आ जाता है कि कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, ठीक है, क्रम लगाइए इनका, जैसे जन्म से मृत्यु लगाते हैं, तो फर्स्ट अपना आ जाता है काव्य कला। हीगेल ने किसको बताया है श्रेष्ठ? काव्य कला को। सेकंड, इससे सबसे कम सामान काव्य कला में यूज होता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा ज्यादा सामान यूज होता है संगीत कला में। तो इससे ये फर्स्ट नंबर पे हो गई, सेकंड नंबर पे ये हो गई। संगीत कला से हल्का सा ज्यादा जो सामान यूज होता है वो चित्रकला में होता है, तो इससे श्रेष्ठ ये हो गई। ठीक है, वो सॉरी इससे निम्न ये हो गई। चित्रकला से ज्यादा सामान यूज होता है मूर्ति कला में। और हीगेल ने सबसे घटिया जो सबसे निम्न कला बताई थी वो कौन सी बताई थी? वास्तुकला। तो सबसे निम्न कौन सी आ गई? वास्तुकला। सबसे श्रेष्ठ बताई थी फर्स्ट, सामान से याद रख लेना, सबसे कम सामान काव्य कला में यूज होता है तो श्रेष्ठ है। सेकंड नंबर पे संगीत कला में इससे थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है तो ये है। थर्ड नंबर पे चित्रकला है, फोर्थ नंबर पे मूर्ति कला है, फिफ्थ नंबर पे वास्तुकला है। आया सबको समझ में? ये अपना स्टार लगा लेना है, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी कहीं भी पूछ लेता है, यूपीटीसीटी, पीजीटी में। आया सबको समझ? अभी हमने कलाओं का विभाजन किया था, चारु कला और दो भागों में बांटा था हमने इनको। ठीक है, चारु कला में और किस में बांटा था अपने? कारु कला में। ठीक है, अब जो चारु कला इसको क्या बोलते हैं? ललित कला। तो ललित कला के पार्ट करेंगे, ललित कला। अब जो ललित कला है वो किससे मिलकर बनी है? ललित शब्द से, ऊपर डाल लेना, ललित शब्द से क्या हुआ है? ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। ललित शब्द आएगा तभी तो कला बनेगी ललित। ललित कलाओं की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब आ गया ललित कला। ठीक है, अब ललित कला है, इसको बांटेंगे हम। ललित कला मतलब इसका विशाल भंडार है, मेजर, बड़ी चीज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर आर्ट। ठीक है, अब मेजर आर्ट हो गई। अब इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया है हमने? हमने किया है इसको दो पार्टों में, विजुअल आर्ट मतलब दृश्य कला में, और सेकंड होती है अपनी प्रदर्शनकारी कला।
या फिर इसको क्या बोलेंगे, मंचीय कला। मतलब जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं ना, वो परफॉर्मिंग आर्ट जिनको बोलते हैं, हम परफॉर्मिंग करते हैं ना, वो होता है अपना प्रदर्शन। और दृश्य कला मतलब विजुअल आर्ट जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अपन जो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से करते हैं, यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो क्या आता है, विजुअल आर्ट से एग्जाम देते हैं ना अपन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, विजुअल आर्ट, दृश्य कला, जिसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसी कला होती है, रूपप्रद, अर्थ हुआ रूपप्रद, जो मन को अच्छी लगे, रूप जिसमें मतलब हम रूप देख के खुशी हो, ठीक है। रूपप्रद कला या क्या बोलेंगे, रूपात्मक, रूपात्मक कलाएं इनको बोलेंगे, किसको, विजुअल आर्ट, दृश्य कला को। अब इसको जो कितने भागों में बांटा गया है, हेगेल ने बांटा था ना 5 भागों में, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला और संगीत कला। तो इसके अंतर्गत कौन सी दृश्य कला जिनको हम देख सकते हैं, कौन सी कला आएंगी, चित्रकला, और सेकंड आएगी अपनी मूर्तिकला, और थर्ड आएगी अपनी स्थापत्य कला, ठीक है। अब मूर्तिकला जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लास्टिक आर्ट भी बोलते हैं। और ये जो प्लास्टिक आर्ट है, इसका जो कोर्स होता है ओनली कहाँ होता है, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मूर्तिकला जो प्लास्टिक आर्ट है, इसका कोर्स ओनली कहाँ होता है, प्लास्टिक आर्ट आता है इसमें, तो कहाँ होता है, बीएचयू में ओनली। दृश्य कला जो क्या है, ये दृश्य कला है, ये दृश्य कला दिखाई देती है, ठीक है। दृश्य कला क्या होती है, दिखाई देती हैं। तो दिखाई देने के कारण क्या करते हैं, मतलब देखो चित्रकला, चित्र को भी हम देख सकते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति को भी देख सकते हैं, स्थापत्य कला, मंदिर, भवन जो भी निर्माण होता है उसको भी हम देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मतलब मूर्त रूप में हमारे सामने है, मूर्ति रूप में जो चीज है ना, हमें जो दिखाई दे रही है, तो उसके कारण इसको क्या बोलेंगे, मूर्त कला भी क्या कहते हैं, मूर्त कहलाती है, ठीक है। अब आता है प्रदर्शनी एवं मंचीय कला, मतलब जो परफॉर्मिंग आर्ट हो रही है। फर्स्ट आता है इसमें कौन सा, काव्य कला आता है, सेकंड आता है अपना संगीत कला, ठीक है। काव्य कला, नाट्य कला, जो नृत्य कला होती है ना, ये मुद्राओं पे आधारित होती है, ठीक है। संगीत कला किस पे आधारित है, स्वरों पर आधारित है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पे स्वराश्रित भी बोलेंगे। ध्वनियों पे आधारित है, ध्वनि आश्रित भी बोलेंगे, ठीक है। नाट्य कला अपने किस पे, मुद्राओं पे आधारित होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पे मुद्राश्रित बोलेंगे कला, ठीक है। अब क्या होता है, संगीत और काव्य, ये दोनों, संगीत व काव्य क्या होता है, नेत्रों का क्या होता है, विषय नहीं होता है, क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नेत्रों का विषय ना होने के कारण क्या बोलेंगे इसको, अमूर्त। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, अमूर्त बोलेंगे, ठीक है। और हीगेल जो है अपने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं, उन्होंने क्या बांटा है इनको, दृश्य और श्रव्य में बांट दिया है। नाट्य कला को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दृश्य एंड दृश्य श्रव्य किसके अकॉर्डिंग है, ये हीगेल के अकॉर्डिंग। हीगेल कौन है, अपने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री। तो ये पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री ने तो बांटा था इनको 5 भागों में, तो इनको 5 भागों के इनके ये 2 डिवाइड कर दिए, 3 भाग तो इसमें आ गए, 2 भाग इसमें आ गए, जो अपने जिसको हम देख सकते हैं और देख और सुन भी सकते हैं, और इसको क्या होता है, ओनली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। किसी को और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। और आरपीएससी फर्स्ट ईयर का भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, 5 जनवरी से।
कला का अर्थ हो गया, ठीक है, कला के प्रकार हो गए। अब आती है कला की परिभाषा। परिभाषाएं इसमें बहुत सारी है, लेकिन जो मोस्ट है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। फर्स्ट है अपनी प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि कला, अब देखो कला वर्ड है, हम कला के बारे में बातें कर रहे हैं तो कला तो आएगा ही आएगा। कला, ये कहते हैं प्लेटो कि कला सत्य की अनुकृति है, ठीक है, सत्य की क्या है, अनुकृति, मतलब सत्य को हम बना रहे हैं, ठीक है, अनुकरण कर रहे हैं इसका। अरस्तु कहते हैं कि कला सत्य का अनुकरण है। कहीं अनुकरण का अनुकरण दे रखा है, ये याद रखना है आपको, सत्य का अनुकरण है, सत्य की अनुकृति। अनुकरण मतलब छाप देना किसी चीज को, अनुकृति जैसा कि तैसा, जैसा सत्य हमें दिख रहा है वैसा बना दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है अपना, कौन सा आ जाता है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये महाराज क्या कहते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक कौशल, मतलब हमारे शरीर के या मन के द्वारा जो कौशल मतलब कार्य किया जाता है, शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका प्रयोग क्या किया जाए, जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए, मतलब मनुष्य के द्वारा कोई चीज बनाई जाए, कृत्रिम निर्माण किया जाए, प्राकृतिक तो नहीं है ना, कृत्रिम है, कृत्रिम निर्माण किया जाए, वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है, ठीक है। ये याद रखना, शारीरिक या मानसिक कौशल, मतलब जिसमें देखो प्लेटो कहते हैं सत्य की अनुकृति है, सत्य को हम बना रहे हैं। अरस्तु कहते हैं नहीं नहीं, सत्य का अनुकरण है, मतलब जो सत्य दिख रहा है हम उसको छाप रहे हैं। डॉक्टर भोलानाथ जी कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक कौशल, मतलब शरीर या मन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको क्या करते हैं, बना देते हैं। हमारे मन में कोई भी विचार आ जाता है हम उसको बना देते हैं, ठीक है। अब फोर्थ आता है अपना क्रोचे, इस पे भी स्टार लगा लेना, काफी बार आता है। क्रोचे कहते हैं, क्रोचे क्या कहते हैं कि कला बाह्य प्रभाव की, सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना, बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। क्रोचे कहते हैं बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, मतलब क्रोचे किससे है, सौंदर्य शास्त्री है ना, तो ये कहते हैं कि बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, मतलब जो भी बाहर से प्रभाव आते हैं हम उनको बना देते हैं, बाहर जैसा देख के आए हमने वो बना दिया, ठीक है। अब फिफ्थ आता है अपना कौन, ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र में कला के बारे में क्या कहा गया है, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कला के बारे में कि जो आंतरिक भावों को कलात्मक रूप से अभिव्यंजित करे, वही कला है। ये कहते हैं हमारे जो अंदर के भाव है ना, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि जो हमारे अंदर के भाव है उनको क्या करते हैं हम कला के रूप में उतार देते हैं, किसी चीज में हम बना देते हैं। हमारे मन में आया मोर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोर बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आंतरिक भाव, जो हमारे अंदर के भाव है ना उनको हम किसी चीज पे उतार देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। ये किसमें, ब्रह्मसूत्र में कहा गया है। एक और परिभाषा है जो मोस्ट है, ये सारी मोस्ट परिभाषा है जो लिखा दी है, बाकी अगर डीपली पढ़ना है तो फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कला तो बहुत डीपली है, इसको तो 4-5 दिन पढ़ना पड़ेगा जब जाके कला पूरी होती है। लेकिन आपको जो मोस्ट है ना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो इम्पोर्टेंट है वही ओनली करा रही हूं मैं, ठीक है। अगर डीपली पढ़ना है तो फिर अलग से पढ़ना। ब्रह्मसूत्र। अब एक है प्लोटिनस, सबने अपने अपने विचार दिए, ठीक है, कला के बारे में। अब प्लोटिनस महाराज हैं वो सबसे ही अलग बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कला तो जीवन की आधारशिला है, मतलब कि
ये कह रहे हैं कि कला जीवन की आधारशिला है। ये इन्होंने तो डायरेक्ट, इन्होंने तो सबने अपने अपना वर्ण दिया, इन्होंने कह दिया कि कला तो हमारे पूरे जीवन की आधारशिला है, मतलब जीवन ही कला पे टिका हुआ है। कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना पूरे जीवन में, कहीं से भी ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या है हमारा जीवन किस पे टिका हुआ है, कला पे। प्लेटो कहते हैं कि सत्य की अनुकृति है, जो सत्य दिख रहा है वो बना दिया। अरस्तु कहते हैं सत्य का अनुकरण है, छाप दिया। डॉक्टर भोलानाथ जी कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक कौशल, मतलब जो हमारे शरीर और मन में जो कार्य होता है वो हम कर देते हैं। अब क्रोचे जी कहते हैं कि कला बाह्य प्रभाव की होती है, ये तो स्मार्टनेस देखते हैं हर जगह, बाहर कोई भी चीज देखी, सौंदर्य शास्त्री तो है ही, बाहर चीज देखी वो उन्होंने अभिव्यक्त मतलब व्यक्त कर दिया उसको किस पे, कागज पे, टेप, जो भी आपने कला, हम चित्रकला मूर्तिकला जिस पे भी बनाते हैं, जिनका भी धरातल होता है, ठीक है। अब ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि आंतरिक भावों को, जो हमारे आंतरिक भाव हैं वो हम क्या करते हैं, कला के रूप में उकेर देते हैं उनको। प्लोटिनस कहते हैं, ये इन्होंने सबका ही वर्णन बाप निकले, इन्होंने कह दिया कि कला जीवन की आधारशिला है, जीवन ही हमारा पूरा इस पे टिका हुआ है। ये हो गई अपनी मोस्ट परिभाषाएं, ठीक है। सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कला के प्रकार में हमने अपने मेजर आर्ट पढ़ा था, ठीक है, अपने चारुकला ललित कला पढ़ ली थी, मेजर आर्ट, और उपयोगी कला को हम माइनर आर्ट बोल देते हैं, तो उसमें तो उपयोगी कला में वो आ जाती है, ठीक है, मेजर आर्ट और माइनर आर्ट, याद तो रहेगा ना वो सारी बात। अब इनके प्रकारों में देखिए, कला की आ जाती है विशेषताएं, थर्ड पॉइंट आ जाता है कला की विशेषताएं। कला की विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना कला की विशेषताएं में, ये कहता है कि भारतीय चित्रकला या भारतीय कला, कुछ भी कह लो, कैसी है, रेखा प्रधान है, ठीक है। भारतीय कला चित्रकला कैसी है, रेखा प्रधान है, क्योंकि देखो अब ये हो गया हमारा धरातल, अब हम इस पे चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बिना रेखा के कोई चित्र बन जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं है इसको पूरा रंग से भर दिया, ठीक है ना, पहले कोई ना कोई रेखा खींचेंगे, इस वजह से ये खींच दी, ये बना दिया हमने, तो रेखा के द्वारा ही तो बना सारा। तो सबसे जो स्टार्टिंग होती है चित्र की किससे होती है, रेखा से, तो ये क्या है, रेखा प्रधान है। अब कहेंगे कि ये रेखा प्रधान है, किसने कहा सबसे पहले, इसको कहा था किसने, स्टेला ग्रैंडिस ने। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ये किसने कहा, ये कहा सबसे पहले स्टेला ग्रैंडिस ने, ठीक है। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट विशेषता। सेकंड विशेषता, सेकंड विशेषता क्या है, अलंकरण या अलंकारिता। भारतीय कला की क्या विशेषता है, अलंकरण या अलंकारिता, जिसमें क्या हो, लय हो, मन करे बनाने में, देखने में आनंद आए, ठीक है, वो क्या होगी, अलंकरण। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है इस पे, कल्पना प्रियता है। अब तो सारी चीजें देख के बनाते हैं, ठीक है, घोड़े 7 जो हॉर्सेस है उनको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या करके बनाएंगे, देख के बना देंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले थी भारतीय कला, जो कला की स्टार्टिंग हुई तो कैसे बनाते थे, कल्पना करके बनाते थे, कल्पना पर आधारित है, ये किस पर आधारित है, कल्पना आधारित या कल्पना प्रियता, जो भी मन में आ रहा है वो क्या करते हैं, बनाते हैं, सोच लिया मन में वो ही बना दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि चित्रों पर नाम नहीं लिखते थे उस टाइम, चित्र बना दिया तो किसी भी चित्र पर पुराने टाइम के नाम मिलेगा क्या कि इस आर्टिस्ट ने बनाया, ये इस चित्रकार ने बनाया, नहीं मिलेगा ना किसी पे, तो चित्रों पर नाम नहीं लिखना, ये किसकी विशेषता है,
भारतीय कला की। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, ये किस पर आधारित थे? जैसे ऋग्वेद, अपना जो कला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में हुआ, तो ऋग्वेद में क्या मिलता है? चमड़े पर चित्र मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम चमड़ा चलता था। अब जब पाल शैली और ये सारी आ गई तो इनमें कागज और ताड़पत्र चलता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या चलता था? चमड़ा चलता था। और चमड़े पर सबसे पहले जो आकृति मिली है वो किसकी मिली है? अग्निदेव की। तो अग्निदेव किससे संबंधित हो गए? धार्मिकता से। तो धार्मिक और आध्यात्मिकता के चित्र मिले हैं इसमें। ठीक है, धार्मिक एंड आध्यात्मिकता आ रहा है ना सबको समझ? 6 पॉइंट आ जाता है अपना, ये अपनी विशेषता है। ठीक है, इन पे तो स्टार लगा ही लेना, कोई ना कोई आ ही जाता है, अधिकतर ये आ जाता है, ये तो बहुत बार आता है, रेखा प्रदान है, रेखा प्रदान है, बार बार पूछता है। ठीक है, और 6 पॉइंट है अपना प्रतीकात्मकता। अब तो 7 हॉर्सेस दिखे तो 7 हॉर्सेस के 7 हॉर्सेस बनाते हैं। ठीक है, 7 घोड़े बनाती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? प्रतीक था, ऐसा नहीं था। अब तुमने प्रागैतिहासिक काल में देखा या अपने ऋग्वेद में देखा, तो सब में कैसे चित्र थोड़ा सा प्रतीक बना देते हैं। ये आदमी है, ऐसे करके बना देंगे, भाला इधर लटका देंगे। ठीक है, ऐसे पशु बना दिया तो पशु ऐसे करके बना देते हैं, डायरेक्ट एक पूंछ लटका देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या प्रतीक बना देते हैं, प्रतीकों पर आधारित थी। तो ये क्या थी? प्रतीकात्मकता। ये भी वेरी मोस्ट है। तो क्या क्या हो गया इसमें? कला का अर्थ, ठीक है, कला के प्रकार, कला की परिभाषाएं, ये सारी चीज हो गई। ठीक है, कला का टॉपिक अपने अब सेकंड टॉपिक है, फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आते हैं कला के तत्व, ठीक है, कला के अंग, कला के सिद्धांत, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ओके। अगर किसी को भी समझ नहीं आया हो या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, ये कला बहुत बड़ा टॉपिक है, 4 या 5 दिन के लिए है आराम से टॉपिक है। लेकिन जो चीज मोस्ट है ओनली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, जो अभी ऊपर ऊपर से मोटा मोटा ये मैंने यहाँ करा दिया है। ठीक है, जिसको भी डीपली पढ़ना हो तो मेरा फोन नंबर इस पे दे रखा है, श्वेता सिंह नेम है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।